नमस्ते, मेरा नाम संजय पारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, कारेली बाग, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज एसएल का क्वेश्चन पेपर स्टाइल। इट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट इफेक्टिव फ्रॉम 2020। 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज एसएल, सेकेंड लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर स्टाइल blueprint effective from 2020. It is for the GSEB गुजरात बोर्ड, GSEB इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर आप व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कीजिए। तो सब स्टूडेंट्स को आग्रह को ध्यान में रखते हुए चाणक्य क्लासेस ने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है कि जिसमें ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 87807 है व्हाट्सएप ग्रुप। यहां पर आपको हाई चाणक्य क्लासेस लिख के यहां पर सेंड करने का, तो हम आपको चाणक्य क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसका जो बेसिकली पर्पस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए प्लीज आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट किए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, तो उनको रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए तो ये जो पूरा ग्रुप है, देखा जाए इंफॉर्मेशन का ग्रुप रहेगा और इंटरटेनमेंट का ग्रुप रहेगा। यानी कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना करना हो, कुछ गाइडेंस की जरूर हो, हल्का फुल्का गाइडेंस, तो वो ये ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर डरने की, शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रुप रहेगा वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन और सेकंड इंटरटेनमेंट का पूरा ग्रुप रहेगा। हमारी इंफॉर्मेशन दे दे, चाणक्य क्लासेस कारेली बाग एरिया में, वडोदरा में, यहां पर जो कोचिंग चलता है वो बेसिकली 9th और 10th का चलता है। और देखा जाए 11th 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का कोचिंग चलता है। क्लासरूम कोचिंग चलता है। जो वडोदरा में रहते हैं वो यहाँ पर आके क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग भी अभी स्टार्ट हो गया है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी है वो सेकेंड लैंग्वेज है, उसके बारे में हम डेप्थ में समझते हैं। इट इज ब्लूप्रिंट मार्च फाइनल बोर्ड एग्जाम का है। ये जो आपका हिंदी की एग्जाम रहेगी, ये टोटल इसमें 3 आवर्स की होगी। जो फाइनल बोर्ड एग्जाम जो रहेगा गुजरात बोर्ड का हिंदी का, वो 3 आवर्स का रहेगा। और टोटल मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स रहेगा। यानी 20 मार्क्स आपको स्कूल के इंटरनल जो एग्जाम होता है, स्कूल वाले आपको इंटरनल में से 20 मार्क्स में से देंगे। लेकिन ये जो बोर्ड एग्जाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। गुजरात बोर्ड जीएसईबी की गाइडलाइंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट, हिंदी में टोटल क्वेश्चन 51 रहेंगे। यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 51 यानी 51 रहेंगे। जीएसईबी की गाइडलाइंस है न्यू सेक्शन फ्रॉम न्यू पेजेस। यहां पर स्टूडेंट्स को समझने का है कि आपको जो भी सेक्शन आपको इजी लगे वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप सेक्शन स्टार्ट करें उसके सब क्वेश्चन का आंसर आपको सीक्वेंस में देने का है। तो जीएसईबी की गाइडलाइंस है कि न्यू सेक्शन फ्रॉम न्यू पेजेस, जो भी आप नया सेक्शन है वो नया पेज से आपको स्टार्ट करने का है। और सेकंड जो है, जो भी आंसर लिखे उसको सीक्वेंस में लिखने का है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में लिखने का है ऑल सेक्शन के लिए। ये जीएसईबी की गाइडेंस है ना। वो भी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। हिंदी में बोर्ड एग्जाम में आपके टोटल सेक्शन कितने हैं? तो यहां पर हिंदी में आपके टोटल 4 सेक्शन है। यहां पर हिंदी में आपके टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। विभागीय सेक्शन, सेक्शन ए वो गद्य विभाग रहेगा। सेक्शन ए वो गद्य विभाग रहेगा। और यहां पर 19 मार्क्स अलॉट हुए हैं, 19 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन बी वो पद्य विभाग रहेगा। सेक्शन बी वो पद्य विभाग रहेगा। और यहां पर ये 19 मार्क का रहेगा, 19 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन सी है वो व्याकरण विभाग रहेगा, यानी ग्रामर सेक्शन रहेगा।
सेक्शन सी वो व्याकरण विभाग रहेगा और यहां पर इसका 18 मार्क्स है, 18 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन डी वो लेखन विभाग का रहेगा और यहां पर इसका 24 मार्क्स है, यानी टोटल मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का पूरा रहेगा। अब अभी हम आगे जाते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझते हैं क्वेश्चन पेपर स्टाइल हिंदी। नाउ सेक्शन ए वो गद्य विभाग रहेगा। यहां पर क्या क्या चीज आएगा, तो सबसे फर्स्ट विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, यानी ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे या टोटल मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी फिल द ब्लैंक्स। ये 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी इसका 2 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखे, वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखे, यानी ये 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स रहेगा 2। नेक्स्ट जो है वो प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी 1 मार्क्स वाले 3 प्रश्न रहेंगे, 1 मार्क्स वाले 3 प्रश्न, यानी टोटल मार्क्स इसका रहेगा 3 मार्क्स रहेगा, 3 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे, प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे, यानी 1 और सेकंड के ऑप्शन में, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी फर्स्ट रहेगा और सेकंड के ऑप्शन में और एक मिलेगा, सेकंड रहेगा, यानी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसका टोटल 4 मार्क्स है, इसका टोटल 4 मार्क्स है। नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखे, प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखे, और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा 1 के अथवा में 1, यानी 1 और 1। यहां पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल मार्क्स इसका रहेगा 3 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट कथनों का आश्रय स्पष्ट हो, कथनों का आश्रय स्पष्ट हो ऐसा एक प्रश्न हो, वो आपको ऑप्शन में मिलेगा 1 के अथवा में 1, 1 के अथवा में 1, ये इंटरनल ऑप्शन रहेगा। यहां पर ये 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा, यानी इसका टोटल मार्क्स रहेंगे 3। यानी सेक्शन ए वो गद्य विभाग है और इसके जो टोटल जो मार्क्स है वो 19 मार्क्स है। स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि यहां पर कंफ्यूज नहीं होने का है, यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो ये जो वीडियो है रिवाइंड करके 2-3 बार प्लीज देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, हर एक चीज इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक्चुअली लैंग्वेज सब्जेक्ट है और देखा जाए थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। नाउ आगे जाते हैं, सेक्शन बी जो है वो पद्य विभाग है। यहां पर क्या रहेगा, तो फर्स्ट विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, ये वाला 1 मार्क्स के यहां पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी इसका मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स कितना रहेगा यहाँ 2। नेक्स्ट वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखे, वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखे, ये 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स रहेंगे 2। नेक्स्ट प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखे, प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखे, यानी यहां पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे 3, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे 3, यानी टोटल मार्क्स इसके रहेंगे 3 मार्क्स रहेंगे ना। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेक्शन बी में कंटिन्यू। प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट और सेकंड के ऑप्शन में सेकंड, यानी 2 क्वेश्चन रहेगा, सेकंड में ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, सेकंड के ऑप्शन में सेकंड, यानी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, यहां पर 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मार्क्स आपका रहेगा यहाँ 4। नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखे, प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखे, यहां पर आपको ऑप्शन रहेगा 1 के अथवा में 1, 1 और 1, यानी यहां पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल मार्क्स इसका रहेगा 3 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट
पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट हो, पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट हो, ऐसा एक प्रश्न यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक के अथवा में एक के अथवा में एक, यानी 3 मार्क्स वाला एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल मार्क्स रहेगा 3। यानी ये जो सेक्शन है सेक्शन बी वो पद्य विभाग है, और यहां पर जो ये विभाग है टोटल इसके मार्क्स कितने हैं 19, यानी 19 मार्क्स है ना। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी वो व्याकरण विभाग रहेगा, ये पूरा ग्रामर का सेक्शन रहेगा। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, कहावत का अर्थ स्पष्ट करे, कहावत का अर्थ स्पष्ट करे 1 मार्क्स का। शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसका 1 मार्क्स रहेगा। संधि छोड़िए, संधि छोड़िए, इसका 1 मार्क्स रहेगा। संधि जोड़िए, संधि जोड़िए, इसका 1 मार्क्स रहेगा। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, शब्दों का विरोधी शब्द लिखे, शब्दों का विरोधी शब्द लिखे, इसका 2 मार्क्स रहेगा। शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखे, शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखे, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, शब्दों का भाववाचक संज्ञा बनाए, शब्दों का भाववाचक संज्ञा बनाए, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, शब्दों का कर्तवाचक संज्ञा बनाए, शब्दों का कर्तवाचक संज्ञा बनाए, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, शब्दों का विशेषण संज्ञा बनाए, शब्दों का विशेषण संज्ञा बनाए, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, समास को पहचाने, समास को पहचाने, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। यानी इसका जो सेक्शन सी वो व्याकरण विभाग रहेगा, ग्रामर सेक्शन रहेगा, और इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा 18 मार्क्स, यानी इसके 18 मार्क्स है। और एक बार बोल दूं स्टूडेंट्स को, ये पूरा थियरी सेक्शन है, ये पूरा लेंदी है, थोड़ा लंबा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का है। ये आपको समझ में नहीं आता 2-3 बार देखिएगा शांति से, हर एक चीज एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी वो लेखन विभाग है, सेक्शन डी वो लेखन विभाग है। नेक्स्ट, प्रयोजन मूलक में से संक्षिप्त टिप्पणी, ये एक क्वेश्चन रहेगा, एक के और में एक रहेगा, यानी इंटर क्वेश्चन रहेगा, यानी 3 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन रहेगा, यहां पर 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल यहां पर मार्क्स रहेंगे 3 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, अपठित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे, अपठित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहां पर आपका 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, या टोटल मार्क्स रहेगा 4। यहां पर अपठित परिच्छेद यानी जो आपका सिलेबस से बाहर का कोई भी फकरा पैराग्राफ रहेगा, अपठित जो आपके सिलेबस का नहीं है, बाहर से वो रहेगा पैराग्राफ, उसको पढ़ के उसके लगता क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने का है, और वो जो पैराग्राफ रहेगा हिंदी में उसका क्वेश्चन कितना रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, जो आपके सिलेबस में नहीं होगा वो बाहर से वो लोग पूछेंगे। नेक्स्ट, पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग, ये एक लेटर राइटिंग रहेगा, पत्र लेखन, ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल मार्क्स रहेगा 5। नेक्स्ट, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखे। नेक्स्ट है मुद्दों के आधार पर कहानी लिखे, यानी स्टोरी राइटिंग, यानी स्टोरी राइटिंग। आपको जो मुद्दा उन्होंने दिया रहेगा तो मुद्दे को ऊपर से आपको पूरा स्टोरी लिखने का है, ये एक रहेगा, यानी 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल मार्क्स रहेंगे 5। नेक्स्ट, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखे, ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखे। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 3 में से कोई भी आपको एक निबंध आपको लिखने का है हिंदी में, 1 और 1, यानी 3 में कोई भी एक। और ये जो आपको निबंध लिखने का है ऐसे राइटिंग हिंदी में, ये 150 शब्द में लिखने का है। जीएसबी की गाइडलाइंस है कि आपको 150 शब्दों में आपको निबंध लिखने का है, यानी 7 मार्क्स का आपको एक निबंध आएगा, और टोटल मार्क्स रहेंगे 7 मार्क्स। यानी सेक्शन जो डी है उसका टोटल 24 मार्क्स रहेंगे, 24 मार्क्स। यानी पूरा हिंदी के पेपर में 4 सेक्शन रहेंगे, और जो टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स रहेगा। जो आपका टोटल जो मार्क्स है वो आपका 80 मार्क्स रहेगा, 3 आवर्स रहेगा, मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स। ना अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है जीएसईबी की गाइडलाइंस क्या है। तो जीएसईबी की गाइडलाइंस है कि यहां पर आप मुद्दों में कहानी लिखे। यहां पर यदि आप
वो लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को खास ध्यान में रखने का है कि जब भी आप हिंदी में स्टोरी राइटिंग करें तो सबसे पहले उसका हेडिंग लिखने का है, सेकंड पूरा कहानी लिखने का, और लास्ट में बोधपाठ लिखने का है, मोरल ऑफ द स्टोरी बोधपाठ खास लिखने का है, तो ही आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर आगे बोला वैसे ही जीएसपी के गाइडेंस है कि यहाँ पर आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, यानी आपके आंसर शीट में चेक नहीं होने चाहिए। यदि थियरी सब्जेक्ट है, ये थोड़ा लेंथी है, तो यहाँ पर यदि आपका आंसर शीट में चेक करते हैं तो उस प्रमाण में आपके मार्क्स आपके कट होंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। तो दरेक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आपका जो पूरा राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो यू हैव टू गो थ्रू बाय अ ग्रेट डिग्री ऑफ हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस, इवन दो यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आपको हिंदी लेखन की भी आपको प्रैक्टिस करने का है। और आगे बोला वो तो रहेगा ही कि हर एक सेक्शन वो न्यू पेज में से स्टार्ट होगा, और जो भी सेक्शन आप पसंद करते हैं वो पूरा आंसर आपको सीक्वेंस में देने का है, तो ही एग्जामिनर को तपासने में इजी पड़ता है। यदि आपका अलग अलग इलॉजिकल सीक्वेंस में करते हैं तो जो तपासने वाला एग्जामिनर को बहुत ही मुश्किल पड़ती है। तो जीएसपी गाइडेंस है कि आपको जब भी आंसर लिखे सीक्वेंस में लिखने का है। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे का जो है वो टॉपिक हम लेंगे। नाउ लास्ट में दरेक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज इसको बेल आइकॉन प्लीज दबाइएगा, और जहां जरूरी है वहां प्लीज पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। और ये जो लेक्चर है आपके दरेक स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है। यदि आप अपने सर्कल में सबको ये फॉरवर्ड करते हैं तो सब आपकी वाहवाही करेंगे, इसकी पर्सनल गारंटी हम देते हैं। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।